गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4। चैप्टर 4 हम पहले कर चुके हैं। कुछ इसका शब्द की डेफिनेशन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से थे? 5 थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसके बाद क्या था? हमने रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन से थे? 3 भेद थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, पहला है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। कितने हैं अर्थ के आधार पर? 4 भेद हैं जिनके अर्थ निकलते हैं। फर्स्ट करते हैं एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका जो है सामान्यतः एक ही अर्थ निकलता है उसे कहते हैं एकार्थी शब्द। ठीक है, उसका जो है प्रत्येक भाषा के अधिकांश शब्द जो हैं एकार्थी होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे घर, पुस्तक, दूध, कमरा, लड़ाई, देश, बुढ़ापा आदि सब क्या है? एकार्थ शब्द हैं। इनका जो है एक ही अर्थ निकलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी एकार्थक शब्दों के अंतर्गत आती हैं। सेकंड है अनेकार्थी, जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, जिनके जो हैं एक से अनेक अर्थ निकलते हैं वो होते हैं हमारे अनेकार्थी। जैसे अर्थ का अर्थ है तात्पर्य और धन, तीर का अर्थ है वाण, नदी का किनारा, बोलते हैं ना नदी के तीर, नदी के किनारे। बात को क्या बोलते हैं? वार्ता, रोग और उपदेश। ठीक है, ये हमारे सब जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ जो है समान होते हैं, सेम अर्थ निकलता है, उनको बोलते हैं समानार्थी या पर्यायवाची। ये 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण पर्यायवाची और अपूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची वे शब्द वे होते हैं जिन्हें किसी भी वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जिनके बदलने से वाक्य के अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तिमिर, तम, अंधेरा, अंधियारा। आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद, प्रमोद, खुशी, मजा, सब क्या है? आनंद के ही मीनिंग है, सेम है। चाहे आनंद की जगह हम हर्ष लिख दें, प्रसन्नता लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेम मीनिंग है क्योंकि इनका। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? पर्यायवाची है। खुद से रीड करना है पर्यायवाची को एक बार। अब है हमारे अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? वे शब्द जो समान अर्थ तो रखते हैं, जिनका समान अर्थ निकलता है किंतु सदैव एक दूसरे स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अभिमान और अहंकार है। अभिमान जो है अपने को दूसरों के सामने बड़ा समझना, अहंकार अपने आप को अवांछित महत्व देना, बेकार का महत्व देना। प्रयोग, कंस को अपने बल पर अभिमान था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? घमंड था ना उसको। सेकंड है कृष्ण ने दुर्योधन का अहंकार चूर चूर कर दिया। ठीक है, अहंकार और अभिमान में यहाँ पे डिफरेंस है। आया समझ में पर्यायवाची? अब है विलोम शब्द। खुद से पढ़ना है केवल को। विलोम शब्द, विलोम का अर्थ होता है विपरीत, एक दूसरे के उल्टा। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, उठना, बैठना, पुत्र, पुत्र, सुपुत्र, पुत्र, खुला, बंद, घर, बाहर, ऊपर, नीचे, टूटना, जुड़ना। ठीक है, कच्चा, पक्का, आना, जाना, मोटा, पतला। ठीक है, गीला, सूखा, छोटा, बड़ा, आकाश, पाताल, न्याय, अन्याय, सब क्या है? ये हमारे विलोम शब्द हैं। अब है 4th हमारा प्रयोग के आधार पर। क्या है 4th हमारा? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो इसके 2 शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। मैं शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, हम, मेरे आदि रूप मिलते हैं ना। ठीक है, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे वो चाहिए, मैं जो है मुझे भी आना ना, मुझे दिल्ली जाना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी जिन शब्दों में लिंग वचन काल के प्रभाव से कभी भी परिवर्तन
नहीं होता उन्हें अव्ययकारी शब्द कहते हैं। मैं जैसे यहाँ वहाँ, परंतु, किंतु, जैसे, सब क्या है ये अव्ययकारी शब्द है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक सब अव्ययकारी है, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब है शब्दों के अन्य भेद कौन से, कुछ अलग भेद होते हैं इनके अलग, ठीक है। वो है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक, समूहवाची, ध्वनि बोधक, युगम शब्द और एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। फर्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जिनके द्वारा थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जाती है उन्हें शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिससे चूक ना हो हम क्या बोलेंगे, अचूक। जिससे परिचय ना हो, अपरिचित। हम बोलते हैं ना ये हमारे लिए अपरिचित व्यक्ति है, हम ये नहीं बोलते कि हमारे से परिचय नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए जो है अपरिचित व्यक्ति है। ये बच्चा जो है अनाथ है, जिसका कोई नहीं है। हम कैसे नहीं बोलते हैं, जिसका कोई नाथ नहीं हो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बच्चा जो है अनाथ है, जो कभी न मरे अमर। तो ये सब हमारे क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमें शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक शब्द इनके लिए प्रयोग करते हैं। अब है श्रुति संभिन्नार्थक, जो सुनने में जो है एक जैसे लगते हैं, उनका अर्थ जो है अलग होता है। जैसे जो शब्द लिखने, पढ़ने में, बोलने में भी समान लगते हैं, किंतु वास्तव में उनके रूप एवं अर्थ दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे शब्द को समरूप भिन्नार्थक शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कपट, कपाट। कपट का अर्थ है धोखा और कपाट होता है दरवाजा या किवाड़। कल, चैन और काल, समय। ठीक है, ये जो दोनों हैं क्या लग रहे हैं, एक से लग रहे हैं, कल काल, पर इनका जो है अलग मीनिंग है। अब है समूहवाची शब्द। हिंदी भाषा की अपनी परंपरागत शब्दावली में समूह के लिए अनेक शब्द प्रचलित हैं, इनको समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों के, छात्रों के जो ग्रुप है उनको क्या कहेंगे, टोली। मध्यमुखियों के छत्ता। राज्यों का क्या होता है, एक संघ होता है। वीडियो का बंडल होता है। लताओं का कुंज होता है। जन सामान्य के विशेष जो लोग इकट्ठे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैठक। कीर्तन की कहते हैं मंडली होती है। विद्वत जनों की सभा होती है। व्यक्तियों का मंडल होता है। कागजों का दस्ता होता है। ये होते हैं समूहवाची शब्द हमारे। अब ध्वनि बोधक, किसी भी भाषा के वे विशिष्ट शब्द जिनका प्रयोग कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ ही होता है। जैसे चिंघाड़ना शब्द केवल हाथी के लिए ही प्रयुक्त होता है। चिंघाड़ता कौन है, हाथी। ठीक है, वो जो है उनके साउंड के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं। जैसे कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कौन साउंड है उसकी, भौ भौ। वो सिर्फ कुत्ते के लिए ही प्रयोग की जाती है। जैसे ओले कैसे आवाज करते हैं, पड़ पड़। गाड़ी धड़ धड़। आग धू धू। गोली सन सन। कपड़ा फड़ फड़। ठीक है, इन्हें जो है ध्वनि बोधक शब्द कहते हैं। ये अब है शब्द युगम। युगम का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। युगम शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जो शब्द के अर्थ में चमत्कार पैदा करने के लिए या अर्थ पर बल देने के लिए हमारी भाषा से जुड़ गए हैं। इसको जो है 6 भागों में बांटा गया है। एक ही शब्द का युगम शब्द के अर्थ में बल उत्पन्न करने के लिए युगम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कैसे कैसे। ठीक है, आजकल कैसे कैसे जूते फैशन में हैं, मतलब जो है 2 शब्द एक साथ आते हैं। तैसे तैसे सजाती है। ठीक है, ये है हमारे युगम शब्द। अब है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्दों के लिए के अर्थों में कुछ हद तक समानता अवश्य होती है, पर वे बिल्कुल एक जैसे अर्थ वाले नहीं होते। अर्थ का प्रयोग की दृष्टि से इनमें छोटा सा सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। जैसे अवस्था और आयु, दोनों सेम से लगते हैं, लेकिन अवस्था का मतलब क्या है, जन्म से वर्तमान तक काल तक का समय, और आयु पूरा जीवन काल। अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं हो, और बहुमूल्य बहुत कीमती। ठीक है, इन सबको खुद से पढ़ना भाई। ठीक है, जितने भी आए हैं पर्यायवाची आए हैं, इनकी मैं एक फ़ोटो भेज दूँगी, जितना जितना लिखना है, पर रीडिंग पूरे चैप्टर की खुद से करनी है। धन्यवाद।